गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में DHBVNL यानी कि दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की लापरवाही आम उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। और हालात ये है कि गुरुग्राम के सभी उपभोक्ताओं के बिल एवरेज से कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था कि गुरुग्राम में जो उपभोक्ता हैं वो इन बिल की गड़बड़ियों की वजह से, बिल ना पहुंचने की वजह से लगातार DHBVNL के जितने भी दफ्तर हैं वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हालात ये हो चुके हैं कि मीटर रीडर की लापरवाही की वजह से रीडिंग नहीं ली गई और अब 6 महीने बाद सभी लोगों के बिल अनाप शनाप यानी कि एवरेज से कई गुना ज़्यादा तक आ चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है गुरुग्राम के खांडसा रोड का, जहां एक व्यक्ति का बिल पहले मात्र 10,000 रुपये आया करता था और वहां पर वो अपने परिवार के साथ ऊपर रहते भी थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद काम धंधा चौपट रहा, दुकान भी बंद रही और परिवार के साथ वो वहाँ से शिफ्ट भी कर गए हैं। बावजूद इसके आज भी उनका बिल 1,80,000 रुपये आ चुका है। बाकायदा इसकी शिकायत उन्होंने जो SDO हैं, JE हैं, सब जितने भी अधिकारी हैं सबसे की है, लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ है। कभी कहा जाता है कि हिसार से अप्रूवल नहीं आई है, तो कभी कहा जाता है जल्द ठीक हो जाएगा। और यही वजह है कि आज उनका बिल लगातार ब्याज बढ़ते बढ़ते के साथ लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है। इस पूरी रिपोर्ट का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। पहले आपको दिखाते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है। DHBN विभाग द्वारा कंज्यूमर को बिल के करंट की मार लगातार दी जा रही है। बेहिसाब बिल जो है कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ना तो किसी रीडिंग का हिसाब दिया जाता है और ना ही किसी तरह की जो ब्यौरा है वो बिल का, उसमें वो जो डिटेल है वो नहीं होती है, बल्कि उसको अपने ही हिसाब से बिल बनाकर बिजली विभाग कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। ऐसा ही एक मामला खांडसा रोड स्थित एक परचून की दुकान का है, जहां का बिल लगभग 2.25 लाख से भी ज़्यादा का आया है। आप देख सकते हैं कि ये किराना स्टोर है और यहाँ पर जो है किसी भी तरह का जो AC नहीं लगा हुआ है, यहाँ दुकान के अंदर केवल एक पंखा लगा हुआ है। बल्ब जो लगे हैं वो LED बल्ब हैं, मुश्किल से जो 8 वोल्ट का एक बल्ब लगा होगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिजली का बिल है यहाँ पर कितने का आना चाहिए। अगर दुकानदार की जो माने तो उनका कहना है कि एक फ्लोर पर इनके AC लगा हुआ है, लेकिन 3-4 महीने हो चुके हैं वो फ्लोर खाली हैं कोरोना काल के दौरान, और अब वो वहाँ पर कोई रहता नहीं है। लेकिन बावजूद उसके जो इतना बड़ा बिल उनके हाथ में थमा दिया है। इससे पहले जो बिल आता था उनका वो 10 से 12 हज़ार रुपये का आता था, जो रीडिंग के हिसाब से आता था। लेकिन रीडिंग नोट ना होने के कारण इनका बिल अनाप शनाप जो है DHBN विभाग ने पकड़ा दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दुकानदार साथ में हैं, वो बताएंगे कब ये बिल आया, किस तरह की शिकायत इन्होंने विभाग में दी थी। सर, कितना बिल आया था आपका? 2 लाख का बिल आया हुआ है जी। देखो इधर कितना बिल आया आपका? 1,90,000 रुपये का मेरा बिल आया हुआ है और ना तो इसमें रीडिंग दी गई है कि कितने से कितने तक, और 2 महीने से है ना मैं चक्कर काटने लग रहा हूँ और गलत मीटर है ना शो किया गया है मेरी दुकान का। ये कौन से महीने का बिल है आपका जो इतने दिया हुआ है? ये तो पिछले महीने का बिल है, उससे पिछले का बिल भी इतने का ही आया हुआ है मेरा। 4 महीने का बिल हो गया है। इसकी शिकायत आपने विभाग में की थी? हाँ जी, ये है ना मैंने 30/7 में है ना शिकायत करी हुई है इसकी, और इसकी कॉपी भी मेरे पास ही है। तो क्या बोले थे जब आपने बिजली विभाग में इसकी शिकायत की? उनका क्या कहना है? इनका कहना है कि है ना अभी हो जाएगा, हिसार में है ना आपका केस लगा दिया है, वो अभी तक है ना आया नहीं है केस का, मतलब कोई भी कैसे होएगा सही। डेली का चक्कर काट रहा हूँ मैं उनके पास। कितने दिन हो चुके हैं? वो बता रहे थे हिसार में केस जा चुका, कितने दिन हो चुके हैं लगभग? कम से कम 1 महीना हो गया है वहाँ पे। इससे पहले जो बिल आता था वो लगभग कितने का आता था? वो कम से कम 8,000 रुपये तक का आ जाता था जब हम रह रहे थे यहाँ पे। अब रह भी नहीं रहे हम यहाँ। जब पहले ऊपर रहते थे फ्लोर पे तो AC चलाते थे आप? नहीं, कभी कभी चलता था ऐसे। और तब बिल कितना आता था? अगर हर महीने की अगर बात करें जो इससे पहले के बिल है वो किस तरह से आते थे? वो कम से कम 5,000 महीना आता था, बस 5,000 महीना। शुरुआती दौर में जब आपको बिल ये थमाया गया था बिजली विभाग की तरफ से,
तब उनका क्या कहना था जब आपने कंप्लेंट डाली कि मेरा ये बिल है इतना ज़्यादा आ चुका, तब उनका क्या कहना था? ये आप कहना गलत मीटर लगा हुआ है और दूसरा मीटर शो करो कि कहाँ है वो मीटर। तो मैंने कहा ये हमारे लगा ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर कोई और भेजे टेक्नीशियन, उनके भी वो देख के गए हुए हैं, फिर उन्होंने भी कही आगे। अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, मतलब कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है। आप एक मीटर का जिक्र कर रहे थे कि जो आपका मीटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरे मीटर का फ़ोटो दिखाकर ये बता दिया कि मीटर। हाँ जी, दूसरे मीटर शो कर रखा उन्होंने। हमारे यहाँ ना दूसरा मीटर लगा हुआ है, इमको का मीटर लगा हुआ है जी। और आप जो मीटर है वो कौन सा शो कर रहा है जो उन्होंने फ़ोटो दिखाया? नए मीटर जो लगे हुए हैं वो शो कर रखे हैं। वो आपके यहाँ पे नहीं लगा? नहीं लगा हुआ वो यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में वो बिल है इस वक्त जो 2.25 लाख रुपए के करीब का है, और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो DHBN की लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है। और इनका ये कहना है कि जब इन्होंने कंप्लेंट दी तो उसको सोल्व करने के लिए DHBN विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, कर्मचारी यहाँ पर आए थे, लेकिन जब वो प्रोसेस चला कंप्लेंट का तो वो किसी और दूसरे मीटर का फ़ोटो दिखाकर इनको बताने लगे ये मीटर आपका है। लेकिन इनको इस बारे में अच्छे से पता था, इन्होंने देखते ही बता दिया कि ये नया मीटर है और ये मीटर हमारा नहीं है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की धांधलेबाजी जो है DHBN विभाग में चल रही है। इससे पहले की खबर में भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से लोग परेशान हैं DHBN की काले कारनामों से। और जो लाइन है लंबी लंबी लगी होती है कादीपुर सब डिवीज़न की, अगर हम बात करें तो वहाँ पर सभी लोग जो हैं अपने परेशानियों को लेकर वहाँ आते हैं। इससे पहले हमने जो खबर में दिखाया था कि किस तरीके से जो DHBN में लोग उपभोक्ता पहुँचते हैं वहाँ पर उनको बिना रीडिंग के बिल हैं उनको थमा दिया जाता है, जिसमें अगर न्यू और ओल्ड रीडिंग की बात करें तो किसी तरह का डिटेल वहाँ पर नहीं होती है। अंदाज़न बिल उनको दे दिया जाता है जो कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का होता है। इस तरह की शिकायतें हमने पिछली खबर में अपने आपको दिखाई थी। और आज भी हाल ये है कि जो तकरीबन 2.25 लाख रुपए का बिल एक किराना स्टोर संचालक को पकड़ा दिया गया है और उनको भरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने इससे पहले इसके जब शिकायत DHBN विभाग में की तो उनका जो केस है वो हिसार में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसको भी 2 महीने बीतने वाले हैं। बावजूद इसके कोई हल अभी तक दुकान संचालक को नहीं मिल पाया है और लगातार वो DHBN विभाग के चक्कर काट रहे हैं और आज वो मजबूर हैं कि अपनी शिकायत लेकर जाएं तो कहां जाएं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपने देखा कि एक उपभोक्ता आज इस तरह से चक्कर काट रहा है कि उसके सिर पर बिल का भारी बोझ बना हुआ है। ये कोई अकेले ऐसे उपभोक्ता नहीं है कि जिनका इतना भारी बिल आया है, बल्कि लगभग उपभोक्ताओं के इसी तरह की शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। इसलिए हम DHBVNL के जो अधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि इन सभी बिलों में सुधारीकरण के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं ताकि जिन लोगों के बिल गलत आए हैं उनके बिल पहुंच सकें, जिन लोगों को बिल नहीं मिल पा रहे हैं उनको बिल समय से पहुंच सकें, यानी इन सभी शिकायतों का निवारण करें। और एक हम निवेदन और भी करना चाहेंगे इन अधिकारियों से कि पिछले 6 महीनों का जो बिल इन सभी उपभोक्ताओं के ऊपर आया है उन्हें भी टुकड़ों में विभाजित करके इन्हें भरने के लिए परमिशन दी जाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।